नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें फटाफट का। पंजाब में उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। शूटर सर्वजीत के घर पर चस्पा किया नोटिस। घर पर चस्पा किया गया कुर्की का नोटिस। रुड़की में खेत में पानी आने का विवाद। दो पक्षों में चले लाठी डंडे। भारत नाम के शख्स ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। 22 मई को योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा होगी रवाना। यह ट्रेन 11 रात और 12 दिन का सफर तय करके 2 जून को वापस योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद 25 अप्रैल को संसद भवन में लेंगे शपथ। श्री बद्रीनाथ धाम का गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 25 अप्रैल की देर शाम नरेंद्र नगर राज दरबार से पहुंचेगी ऋषिकेश। ऋषिकेश में वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग अलर्ट। रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर खास नजर। 4 धाम यात्रा के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में बनाई एसओपी। देहरादून में 3 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। नैनीताल हाई कोर्ट ने किए बड़े पैमाने पर तबादले। सकंद कुमार बने यूएस नगर के जिला एवं सेशन जज। कन्नौज से अखिलेश यादव के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया। अखिलेश यादव लड़ेंगे कन्नौज सीट से चुनाव। कल नामांकन के लिए भरेंगे पर्चा। रामगोपाल यादव ने अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की पुष्टि की। उन्नाव में डिंपल यादव ने किया रोड शो। टंडन के नामांकन में किया गया रोड शो। डिंपल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। उन्नाव में डिंपल यादव ने रोड शो के दौरान कहा कि रोजगार और नौकरी के मामले में यहां जीरो है। पेपर लीक कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश। लखनऊ में रियल एस्टेट के कार्यालय पर कार्रवाई। तुलसी रियल एस्टेट पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में पीएम के बयान पर कांग्रेसी महिला विंग का प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर महिला विंग ने किया प्रोटेस्ट। कहा मोदी अपना बयान वापस लें। आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। 25 अप्रैल को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने आगरा आ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सभा स्थल का निरीक्षण करना शुरू किया जा चुका है। कानपुर बुंदेलखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की पूरी ताकत झोंकने की तैयारी। 3 से 8 मई के बीच कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं जनसभा। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी 25 को बरेली मोड़ स्थित मैदान में करेंगे चुनावी रैली। उनकी रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 लोकसभा सम्मेलन होंगे आयोजित। चौथे चरण में इटावा से जनसभा का श्री गणेश होगा। सीएम योगी ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में बनाए गए मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का बंटवारा करना चाहती है। कहा कांग्रेस दलित पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को मुसलमानों को देना चाहती है। सीएम योगी ने कर्नाटक में भरी चुनावी हुंकार। दूसरे चरण के लिए किया जमकर प्रचार। लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ा है। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी में मतदान है। अमेठी में पोस्टर वार हुआ शुरू। पोस्टर में लिखा अमेठी की जनता करे पुकार, रावत वाड्रा अब की बात। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज। गौरीगंज स्थित कांग्रेस के दफ्तर की सफाई जारी। पेंटिंग और साफ सफाई का काम तेजी से जारी। अमित शाह वाराणसी जिले का करेंगे दौरा। पीएम के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। इटावा में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए पहली बार जनसभा करने पहुंचे। उन्होंने 2 जनसभाओं को किया संबोधित। पहली सभा ताखा में करेंगे। वह उनके साथ शिवपाल यादव भी रहेंगे मौजूद। यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस इस बार 40 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। यूपी में थम गया दूसरे चरण का प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जेड प्लस
सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। निषाद समाज का वकील और पार्टी का मुखिया होने के नाते मुझे यूपी के बाहर भी जाना पड़ता है। यूपी के कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। अगले 2 दिन में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी। लखनऊ में रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों को लगेगा ब्रेक। ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा कदम निकाला। रॉन्ग साइड आने वालों को लगाए गए टायर क्रशर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखी। जमियत उलेमाए हिंद के उपाध्यक्ष और जुलूस मदह साहिब सरपरस्त मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल। लखनऊ के केजीएमयू के गांधी वार्ड में महिला का शव फंदे से लटकता मिला। महिला गांधी वार्ड में संविदा कर्मी के पद पर तैनात थी। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में सीवर लाइन में गिरने से 8 साल के शाहरुख की हुई मौत। आगरा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने स्कूलों का टाइम बदलने के दिए निर्देश। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 7 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। मेरठ में यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने मेरठ से होकर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन दी। ट्रेन का संचालन प्रत्येक शुक्रवार को होगा। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन प्रक्रिया पूरी। हालांकि नामांकन अभी 25 अप्रैल तक चलेंगे। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में मौसम विभाग ने बदली करवट। आंधी चलने के साथ बारिश हुई शुरू। लखनऊ में 1 महीने तक इंदिरा ब्रिज बंद। पुल मरम्मत कार्य के चलते हुआ बंद। 24 अप्रैल से 23 मई तक पुल को किया गया बंद। बरेली में चुनाव दायित्वों में लापरवाही पर एक्शन। एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कदम सस्पेंड। पूर्व सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने किया सस्पेंड। कन्नौज में शादी में दबंगों का दिखा आतंक। बारात में खाना खाने के दौरान दबंगों का हमला। चाकू लाठी डंडे लेकर 2 भाइयों पर किया हमला। लखनऊ के नगराम में किसान की निर्मम हत्या। किसान पर कुल्हाड़ी से किए गए ताबड़तोड़ कई वार। बरेली में हलवाई को दबंग ने मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हलवाई शिवचरण गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कवायद शुरू। वोटर्स की जागरूकता के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया। मोतीझील नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन की दौड़। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में मारपीट। सपा कांग्रेस आप के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। अमरोहा में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए डीएम। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। महाराजगंज में सनोली सीमा से विदेशी महिला गिरफ्तार। एसएसबी जवानों ने घुसपैठ करती महिला को पकड़ा। महिला के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज बरामद। रायबरेली में चोरों ने खड़ी कार में चुराए पहिए। कार के पहिए चोरी करते हुए सीसीटीवी में हुए कैद। कानपुर में 24 से 30 अप्रैल तक चलेगा विश्व प्रतिक्षण सप्ताह। नियमित टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग भेज रहा बुलावा पर्ची। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले की दिल्ली पुलिस का सिपाही अरेस्ट। 17-18 फरवरी को थी यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती पेपर आउट करने वाले गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में तेज आंधी का कहर। अचानक टूटकर सड़क पर गिरा विशाल पेड़। हादसे में पेड़ के नीचे दबे 2 लोग। आंधी व बारिश के बीच आईपीएस अधिकारी ने संभाला मोर्चा। कौशाम्बी में डीजे बजाने को लेकर बाराती भिड़े। मारपीट में दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग घायल। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। शव मिलने से सनसनी। कुएं से बरामद हुआ अधेड़ का शव। शाहजहांपुर के तिलहर निगोही मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। कपड़सेड़ा मेले में लौट रहे श्रद्धालुओं की 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आगे निकली की होड़ में पलटी। कौशाम्बी में तालाब डूबने से चचेरे भाई बहन की मौत। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। अंबिया बिन रहे चचेरे भाई बहन का पैर फिसला। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र के
करगारा में सोन नदी में नहाते समय 2 बालिकाओं समेत 3 लोग डूबे। इस दौरान मौके पर मची अफरा तफरी। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। मिर्जापुर जिले के तहसीलदार के पेशकार ने जहर खाकर दी जान। पेशकार के जहरीला पदार्थ निकलने की जानकारी मिलने ही तहसील परिसर में मची अफरा तफरी। लखनऊ में इंडोर एम्यूजमेंट पार्क सील। चिन्हट में बना रहा था इंडोर एम्यूजमेंट पार्क को एलडीए ने किया सील। अवैध रूप से बनाया जा रहा था पार्क। नौबस्ता से रमाईपुर का जाम खत्म करने को लेकर प्लान तैयार। कानपुर पुलिस जाम खुलवाने के लिए 24 घंटे रहेगी एक्टिव। थानेदारों के पास क्रेन भी होगी। गोरखपुर में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 2 दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्ट का किया गया आयोजन। पर्यटन विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मार्ट में दुनिया भर के दूर ऑपरेटर जुटेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले की लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों के रवाना और वापसी के दौरान सेक्टर 88 में फूल मंडी के आसपास की सड़कों पर गुरुवार और शुक्रवार को वाहनों के रास्ते में बदलाव होगा। रायबरेली में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां। रायबरेली डिपो से भेजी गई 27 बसें। पहले चरण के लिए भेजी गई थी 12 रोडवेज बसें। वाराणसी में जाम की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों की सहूलियत के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने नया एक्शन प्लान किया तैयार। शहर में भीषण जाम वाले 20 पॉइंट चिन्हित किए गए। गोंडा जिले में कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अभिलेखों में हेराफेरी करने, शत्रु संपत्ति अपने नाम करने को लेकर जेल में बंद सपा नगर पालिका अध्यक्ष उस्मा राशिद को नहीं मिली जमानत। आप देख रहे हैं के न्यूज़।